हेलो बच्चों, कैसे हो? माय नेम इज विकास जाखड़। मैं आपको पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री। हमारा इस मोल कंसेप्ट चैप्टर चल रहा था। हमने 2020 से लेके 2010 तक के सारे क्वेश्चन कर लिए थे और आज हम करेंगे 2009 से लेके आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको 2001 तक। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहले हम जो क्वेश्चन लेंगे, मैं आपको एग्जाम की आपकी गाइड है, इसमें से आपको क्वेश्चन करवाता हूं। और जो भी प्रॉब्लम हो, अगर इसमें कोई आपके किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, आपको एक आंसर दे दूंगा बढ़िया से। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। 2009 का क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं क्या क्वेश्चन आया था। 2009 का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आया था। आपको यह बोला था कि H2 और O2 मिलके क्या बनाते हैं? H2 बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? 2H2 प्लस O2 2H2 ये बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो इसने क्या बोला, देखो इसने बोला है कि आपको 10 ग्राम H2 दे रखा है। कितना दे रखा है? 10 ग्राम H2 और 64 ग्राम आपको दे रखा था O2। ये दोनों मिलकर कितने मोल H2O के बनाएंगे? इसने पूछा था मोल, यहां पर आपको दे रखा था ग्राम। तो सबसे पहले इनके मोल निकाल लो। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टाइक्योमेट्री से करना है इसको। स्टाइक्योमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट दोनों लग जाएंगे। तो ये 10 ग्राम है, तो इसका वेट कितना? 2, तो ये कितने मोल? 5 मोल। ये 32 इसका वेट, तो ये कितने? 2 मोल। अब स्टाइक्योमेट्री से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 2.5, ये आएगा 2। कम कौन सा है? O2। मैंने चीज जो बताई थी, मैंने क्या कहा था, जो कम होता है वही क्या होता है? लिमिटिंग होता है। रिएक्शन उसी के हिसाब से चलती है। जो लिमिटिंग होता है वही रिएक्शन में खत्म होता है। तो लिमिटिंग कौन सा है? यहाँ पर O2 है। O2 यहाँ पर लिमिटिंग है, तो रिएक्शन इसके हिसाब से चलेगी या नहीं चलेगी? तो आप मुझे ये बताओ, इसके मोल कितने? 2 मोल है ना। तो इसके 1 मोल से H2O के कितने मोल बन रहे? यानी 1 मोल O2 से 2 मोल H2O बन रहा है। तो इसके कितने मोल? 2 मोल से कितने बनेंगे? 2 × 2 मोल H2। यानी आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 4 मोल। समझ में आया कि नहीं आया? ये आपके 2009 का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और आया 2009 में ही। क्वेश्चन क्या था? फिर यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट लगेगा, फिर लिमिटिंग रिएजेंट लगेगा और वो ही सेम टू सेम लगेगा। ये जो स्टाइक्योमेट्री है, इसी से आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना। क्वेश्चन क्या दिया था आपको कि PbO 2HCl PbCl2 बनाते हैं, ठीक है, और प्लस 2H2 बनाते हैं। इसकी आपको दे रखा था 6.5 ग्राम और इसका दे रखा था आपको 3.2 ग्राम। अब आपको पूछा था, जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो क्या पूछा था इसने? हाँ, ये कितना बनेंगे, कितने मोल बनेंगे इसके? फिर सेम टू सेम क्वेश्चन आया था। 2009 का ही ये क्वेश्चन है। किसका है? 2009 का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था? PbO प्लस HCl मिलकर क्या बनाते हैं? PbCl2। ठीक है, तो कितना बनेगा आप मुझे बताओ। मुझे ग्राम में दे रखा था, इसका मोल निकालूंगा कि नहीं निकालूंगा? जब मैं मोल निकालता हूं, इसका वेट कितना होता है? 207। इसका कितना? 16। जब इसको करूं तो 223। तो जब इसको मैं करता हूं 6.5/223, तो यह आता है आपका 0.029। इसके मोल कितने आ गए? 0.029। जब इसको करूं मैं 3.2 डिवाइड बाई 36.5, ये आएगा आपका 0.08। अब मैं 2 से डिवाइड भी कर दूं तो लिमिटिंग मुझे देखना है, लिमिटिंग कौन सा है? मैं 2 से डिवाइड करूंगा, कितना आएगा? 0.04। ये कितना आएगा? 0.029, यानी 0.03। कम कौन सा? ये क्या है? कम है। तो रिएक्शन किसके हिसाब से चलेगी? इसके हिसाब से चलेगी। तो इसके 1 मोल से कितना बन रहा है? 1 मोल, यानी 1 मोल PbO से बनता है 1 मोल PbCl2। अब मुझे पता है इसके मोल कितने? 0.029। तो इसके 0.029 मोल से कितना बनेगा? 0.029 मोल PbCl2 बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। वैसे आपको आएगी नहीं
क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट और स्टोइकियोमेट्री को ध्यान में रखना है। आपका बहुत इजीली आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये 2009 का क्वेश्चन। अभी देखते हैं 2008 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था? आपको दे रखा था एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। 2008 का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कितना कितना है? आपको कार्बन दे रखा था 38.71%, हाइड्रोजन दे रखा था 9.67%। अब एक चीज मैं इन क्वेश्चनों की बता दूं, आप इन क्वेश्चनों में एग्जैक्ट डाटा मत लेना, अप्रोक्स लेना। आपको 38.71 है तो इसको लगभग आपको 38 मान लो, या फिर 37 या 36 इतना मान सकते हो, ठीक है ना। और बाकी इसने क्या बच गया ना, वो क्या है, आपका ऑक्सीजन है। कितना बचेगा? 38 और 9 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 38, 48 के अप्रोक्स हो जाएगा। बचेगा कितना? आपका ऑक्सीजन जो बचेगा वो लगभग बचेगा 52। अप्रोक्स कितना बचेगा? 52। आपको पूछा था इसका इंपेरिकल फॉर्मूला, यानी आपको मुलानुपाती सूत्र इंपेरिकल फॉर्मूला आपको पूछा था। ये आपको 3 दे रखे थे। तो आपको ये जो फॉर्मूला निकालते हो तो कैसे निकालना है वो बता देता हूं आपको। सबसे पहले क्या करूंगा, आप जो आपको परसेंटेज दे रखा है उसमें उसी एटम के एटॉमिक वेट से उसको डिवाइड करोगे। जो आपको परसेंटेज दे रखा है उसी को उसके एटॉमिक वेट से डिवाइड करोगे। उसके बाद तीनों को अलग अलग से एटॉमिक वेट से डिवाइड कर लिया। जो कम आएगा, जो कम आएगी जो वैल्यू, उससे सबको डिवाइड करोगे। अब जो रेशियो बनेगा वही क्या एम्पिरिकल फॉर्मूला है। सबसे पहले बात मैंने क्या बोला कि एटॉमिक वेट से डिवाइड करो। तो इसका एटॉमिक वेट कितना? 12। तो ये लगभग कितना आएगा? 3। कितना आएगा? 3। अब इसका एटॉमिक वेट कितना? 1। तो ये लगभग कितना आएगा? ये 9 ही आ जाएगा। 1 से डिवाइड कर लो। अब इसका एटॉमिक वेट कितना? 16। तो इसको डिवाइड करूंगा कितना आएगा? लगभग आपका ये भी 3। अब जो सबसे कम है उसका सब में डिवाइड कर दो। ये दोनों का सेम है तो सब में डिवाइड कर दो। ये सबसे कम क्या है? 3। तो मैं 3 से डिवाइड करूं, ये कितना आएगा? 1। इसको 3 से डिवाइड करूं कितना आएगा? 3। इसको 3 से डिवाइड करूं कितना? 1। यानी कार्बन कितना? 1। हाइड्रोजन कितना? 3। ऑक्सीजन कितना? 1। ये आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या पूछा था आपको? परसेंटेज रेशियो दे रखा था, आपको पूछा था आपको बताना इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। आपको क्या करना है, जो दे रखा है परसेंटेज उसमें आपको डिवाइड करना होता है। किसका? उसका एटॉमिक वेट का। सब में डिवाइड कर लिया। उसके बाद जो सबसे छोटा आता है उसका सब में डिवाइड करो। उसके बाद जो रेशियो आता है वही क्या होता है? आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला। समझ में आया कि नहीं आया? ये 2008 का आपका क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन और आया था 2008 में ही। आपको बोला था फेरस ऑक्जेलेट है। हाँ, आपको क्या बोला कि आपके पास फेरस ऑक्जेलेट है, उसका आपके पास 1 मोल है, ठीक है। और एसिडिक मीडियम में उसको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कराने के लिए अमोनो 4- के कितने मोल चाहिए आपको? फेरस ऑक्जेलेट क्या होता है? तो आप अलग अलग इसकी रिएक्शन लिखनी है आपको। क्या लिखोगे? आप F+2 C2O4- और अमोनो 4-। ये किस में जाएगा? एसिडिक मीडियम है तो ये +2 में जाएगा। अब ये इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो इनका क्या होगा? ऑक्सीडेशन दोनों का। तो Fe+3 प्लस CO2। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ये आपकी रिएक्शन है। तो ये फेरस ऑक्जेलेट है, ये KMnO4 है। इसके 1 मोल को ऑक्सीडाइज कराने के लिए इसके कितने मोल की रिक्वायरमेंट होती है? तो आप मुझे बताओ कि यहां पर कितने यूनिट से ऑक्सीडेशन हो रहा है? 1 यूनिट से। तो 1 यूनिट
अब यहां से कितने यूनिट से ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये 4 है, ये 3 है, लेकिन यहां पर आपको ये भी तो देखना है, तो आपका 2 यूनिट से यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो टोटल ऑक्सीडेशन कितना 3 यूनिट। अमन और 4 माइनस अमन प्लस 2 में जा रहा है, तो कितना चेंज आ रहा है 5 यूनिट का। अब आपको क्या देखना है, जो चेंज है वो देखना है, ऑक्सीडेशन कितने यूनिट से चेंज हो रहा है 3 यूनिट से, और रिडक्शन कितने से 5 यूनिट से। अब क्या करना है, जिसका रिडक्शन हुआ है उसको तो ऑक्सीडेशन वाली जगह पर रख दो, और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है उसको रिडक्शन वाली जगह पर रख दो, ये जो यूनिट है। अब इसका रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीडेशन वाली जगह पर रख दिया मैंने, क्या रखा, ये लो 5 रख दिया। अब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो मुझे यहां पर इसका रिडक्शन हुआ, इस जगह इसको रखना है, तो 3 यूनिट इसको यहां पर रख दिया। आपको क्या करना है मैं दोबारा बता देता हूं एक चीज को, 1 मिनट। सबसे पहले आपको यूनिट निकालनी अलग अलग, कितने यूनिट से ऑक्सीडेशन हो रहा है, कितने यूनिट से रिडक्शन हो रहा है। आपने यूनिट निकाल देख लो, 5 यूनिट से क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, और 3 यूनिट से ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब दोनों को इंटरचेंज करना है, दोनों को क्या करना है इंटरचेंज करना। आपको ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा है उसकी जगह तो रिडक्शन वाली यूनिट रख दो, और जिस जगह रिडक्शन हो रहा है उस जगह ऑक्सीडेशन वाली यूनिट रख दो। मैंने ये किया है, आपको यही करना है, इजी हो जाएगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन। अब इसने पूछा कि इसके 1 मोल को ऑक्सीडाइज कराने के लिए इसके कितने मोल चाहिए। अब हमें सबसे पहले दिख रहा है स्टोइकियोमेट्री, आपको स्टोइकियोमेट्री से करना है, तो इसके 5 मोल को ऑक्सीडाइज कराने के लिए इसके कितने चाहिए 3 मोल, यानी 5 मोल को ऑक्सीडाइज कराने के लिए चाहिए 3 मोल। इसके पूछा है। सही है। इसके 5 मोल को ऑक्सीडाइज कराने के लिए इसके कितने मोल चाहिए 3 मोल चाहिए, तो इसका 1 मोल ऑक्सीडाइज कराने के लिए कितने चाहिएंगे 3/5। ये कितना आएगा 0.6 मोल। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। क्या पूछा था, इसके 5 मोल को ऑक्सीडाइज कराने के लिए इसके कितने मोल चाहिए 3 मोल, ठीक है। इसके 5 मोल ऑक्सीडाइज कराने के लिए इसके 3 मोल, इसके 1 मोल ऑक्सीडाइज कराने के लिए 0.6 मोल। यही आपका आंसर था। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं दोबारा इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा, आपको ढंग से करवा दूंगा अगर समझ नहीं आया तो। वैसे समझ आ जाएगा। आपको क्या करना है, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है उस यूनिट को रिडक्शन वाली जगह रखना है, जिसका रिडक्शन हुआ है उस यूनिट को ऑक्सीडेशन वाली जगह पर रखना है, ठीक है ना। हाँ, 2008 में एक और क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था आपको मैं बताता हूं। क्वेश्चन ये था, 1 मिनट देख लो आप, 1 मिनट। क्वेश्चन ये था कि आपको दे रखा था वाटर, आपको वाटर दे रखा था और इसका आपको डेंसिटी दे रखी थी। कितनी दे रखी थी, उसकी डेंसिटी दे रखी थी, आपको दिख रहा है ना, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसके 1 मॉलिक्यूल का आपको पूछा था वॉल्यूम। तो डेंसिटी क्या होती है भाई, 1 मॉलिक्यूल का क्या पूछा था आपको, वॉल्यूम पूछा था। डेंसिटी लिखूंगा मैं मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी आपको दे रखी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब वाटर का 1 मॉलिक्यूल है तो उसका वेट कितना होगा 18 AMU, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल है, और आयतन आपको पूछा था सेंटीमीटर क्यूब में। अब AMU है, क्यों 1 मॉलिक्यूल होता है, सिंगल एटम या मॉलिक्यूल होता है, उसके लिए यूनिट क्या लगती है AMU। तो इसको ग्राम में जो चेंज करूंगा तो 1.66 × 10⁻24 ग्राम। AMU किस में चेंज हो गया, ग्राम में, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल। तो यहां से वॉल्यूम जो आएगा 18 × 1.66 × 10⁻24 क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब, क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। यहां पर वॉल्यूम क्या आएगा 18 × 1.66 × 10⁻24। जब इसको मैं सॉल्व आउट करूंगा तो ये आएगा आपका अप्रोक्स 30 के अप्रोक्स आएगा, तो 3 × 10⁻23
सेंटीमीटर क्यूब। ये चीज समझ में आई कि नहीं है? क्या पूछा था आपको डेंसिटी दे रखी थी वाटर की, आपको बोला था इसके एक मॉलिक्यूल का आपको क्या बताना था, आपको वॉल्यूम बताना था। एक मॉलिक्यूल का वेट कितना, 18 एएमयू। एक एएमयू कितना होता है, इतना ग्राम। तो मैंने एएमयू से ग्राम रखा है, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, आप क्या आ गया, आपकी वॉल्यूम आ गया कितना, 3 × 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम था। 2008 का क्वेश्चन है। अब जिस ईयर का मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, इसका मतलब उस ईयर का क्वेश्चन नहीं आया आपके एग्जाम में। उसके बाद देखो 2005 का क्वेश्चन क्या था, आपको बोला था बेसिक मीडियम में 1 मोल KI है, उसके द्वारा रिड्यूस KMnO4 के मोल की नंबर बताना था। आपको बताओ KI जब KMnO4 से रिएक्शन करेगा बेसिक मीडियम में तो क्या बनाएगा, K2MnO4 प्लस I2 बनाएगा। इसका मतलब यहां से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी 7, यहां पर कितनी 6, ये कितना -1, ये कितना 0। अब आप मुझे बता दो यहां से ऑक्सीडेशन कितने से कितने यूनिट था, 1 यूनिट। रिडक्शन कितने यूनिट से, 1 यूनिट से। अब इंटरचेंज करना आपको, इसको इधर रखना, इसको इधर रखना, 1 रख दिया, 1 रख दिया। अब इसने पूछा कितने मोल, इसके 1 मोल से 1 मोल चाहिए, तो आपका आंसर था 1 मोल चाहिए होगा इसको रिड्यूस करने के लिए। ये आपके 2005 का क्वेश्चन था। अब आपके 2004 का क्वेश्चन देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पूछा था मैक्सिमम मॉलिक्यूल का नंबर, और आपको 4 ऑप्शन दे रखा था। 2004 का क्वेश्चन मैक्सिमम मॉलिक्यूल का आपको नंबर पूछा था। क्या क्या दे रखा था, पहला ऑप्शन 0.5 ग्राम H2। अब एक चीज मैं बता दूं आपको, अभी मॉलिक्यूल पूछ है तो जिसके मोल ज्यादा उसके मॉलिक्यूल भी ज्यादा। मैं कितनी बार बता दिया मैंने आपको ये चीज, जिसके मोल ज्यादा उसके मॉलिक्यूल भी ज्यादा। तो 0.5 ग्राम आपको दे रखा है H2 गैस, तो इसके मोल कितने आ जाएंगे 1/4। और 10 ग्राम ऑक्सीजन गैस, O2 है कितना 10, 32। और 5 लीटर आपको दे रखा है H2 गैस, तो 24। एक दे रखा है 15 लीटर आपको दे रखा है। आप मुझे बता दो सबसे ज्यादा मोल किसमें दिख रहा है। अब देखो सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है, ये है, तो सबसे ज्यादा मोल भी किसमें, 4th ऑप्शन में। ये आपको एक ऑप्शन दे रखा था जिसमें आपको बोल रखा था कि 15 लीटर H2 गैस है NTP पर या STP पर, तो उसके मोल यहां से सबसे ज्यादा, तो इसके मॉलिक्यूल भी ज्यादा। यही आपका क्वेश्चन था 2004 का। इसके मोल ज्यादा, उसके मॉलिक्यूल भी ज्यादा हो जाएंगे। अब एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं, बढ़िया क्वेश्चन आया था। क्या कि N2 प्लस 3H2 बनाते हैं 2NH3, इसका भी 30 लीटर, इसका भी 30 लीटर। जब ये रिएक्शन कंप्लीट होती है तो इसका 50% प्रोडक्ट में बनता है, 50% प्रोडक्ट बनता है, 100% नहीं बनेगा। तो आपको बताना था कि लास्ट में क्या क्या इसका कंपोजिशन हो गया, N2 कितना बचेगा, H2 कितना बचेगा, अमोनिया कितना बनेगा, ये आपको बताना था। तो ये 30-30 था। अब मैं आपको बता दूं, अगर ये X टूटता है तो ये कितना टूटेगा 3x, ये कितना बनेगा 2x, कितना बनेगा 2x। अब इसने क्या कहा कि इसका 50% प्रोडक्ट में चेंज होता है। तो आप मुझे ये बता दो कि इसके 3 मोल से H2 के अमोनिया कितने मोल बनेंगे, 2 मोल। तो 1 मोल से कितना 2/3, तो 30 से कितना 30, कितना 20। लेकिन इसने क्या बोला 50% प्रोडक्ट में चेंज होगा, यानी इसका डिवाइड करना है 2, ये कितना बनेगा 10। ये 2x कितना आ जाएगा 10। तो अमोनिया तो कितना बनेगा 10, कितना लीटर बनेगा 10 लीटर बनेगा। 50% बोला इसने, 100%। अगर 100 बोलता तो कितना होता 20 लीटर होता। अब मुझे बताओ 2x अगर 10 है तो x कितना आएगा 5 नहीं आएगा क्या, तो x कितना आ जाएगा, यहां से 5 आ जाएगा। तो अमोनिया कितने लीटर बना 10 लीटर। तो x की वैल्यू यहां रखूं 3x, तो यहां पर बचेगा कितना
15 लीटर। x की वैल्यू यहां रखूं तो ये कितना बचेगा 25 लीटर। ये आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, ये दोनों रिएक्शन करते हैं, अमोनिया बनाते हैं, इसके 30 लीटर इसके भी 30 लीटर है। तो जब रिएक्शन होती है तब अमोनिया जो प्रोडक्ट है वो 50% बनता है। तो उसके बाद जो लास्ट में जो कंपोजिशन होगा अलग अलग का वो आपको बताना। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अगर ये x टूटेगा तो ये कितना टूटेगा 3x से कितना बनेगा 2x बनेगा। तो हम इस H2 के 3 मोल से ये 2 मोल बनता है, तो 3 से 2 तो इसके 30 से कितना बनेगा आपका 20 बनेगा। अगर ये 100 होता तो, लेकिन ये क्या 50 तो 10 आ जाएगा। तो अमोनिया कितना बनेगा 10 लीटर। अब x की वैल्यू कितनी 5, तो मैंने 5 की वैल्यू यहां रखी, तो ये बचेगा कितना 15 लीटर, ये कितना बचेगा 25 लीटर। तो आपका ये बचेगा 25 लीटर, ये बचेगा 15 लीटर, ये बनेगा 10 लीटर। ये आपके 2000 इसका अभी बताता हूं मैं आपको 3 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका 2003 का क्वेश्चन है। तो एक 2002 का क्वेश्चन भी और देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूं जल्दी जल्दी। कि आपको मैक्सिमम मॉलिक्यूल का नंबर पूछा था, आपको दे रखा था 7 ग्राम अनटू 2002 का क्वेश्चन। 2 ग्राम H2, 16 ग्राम NO2 और 16 ग्राम O2। तो आपको पूछा था मैक्सिमम नंबर ऑफ, आपको पूछा था मॉलिक्यूल, तो किसमें सबसे ज्यादा होगा, जिसके मोल ज्यादा उसके मॉलिक्यूल ज्यादा। इसके मोल कितने 1 मोल, इसका मोल कितना, ये 7 ग्राम 28 1/4, इसके मोल कितने 1/2, इसके मोल कितने, तो इसके तो और भी कम आ जाएगा NO2 है ना। तो 14 ये 16 32 और 14, तो 16/46। सबसे ज्यादा मोल किसके H2 के, तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल भी किसके H2 के। ये आपका क्वेश्चन था और यहां पर आपका हो जाता है कंप्लीट मोल कंसेप्ट। यहां पर आपका कंप्लीट हो जाता है मोल कंसेप्ट है। और अगले चैप्टर जो अपन करेंगे वो फिजिकल केमिस्ट्री का होगा। एक अच्छा सा चैप्टर लेंगे, उसके बाद अगले वाले चैप्टर को करेंगे। यहाँ पर अपने 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए, एक तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, दूसरा है मोल कंसेप्ट। अब तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का, वो आपको अगले लेक्चर में बता दिया जाएगा। थैंक यू। और अगर आपको कोई दिक्कत है इस चैप्टर में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा आपको। अगर ज्यादा दिक्कत आएगी तो मैं अलग से आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा। ओके, थैंक यू।